ये क्वेश्चन जेईई मेंस 2023 में आया, जो क्लास 11th के चैप्टर से लिया गया और ये वर्क एनर्जी और पावर के चैप्टर का सवाल है। तो क्वेश्चन इस प्रकार है कि द रेशियो ऑफ पावर्स ऑफ टू मोटर, दो मोटर हैं जिनकी पावर दिया हुआ है और दोनों का रेशियो दिया हुआ है। तो मतलब P1 अपॉन P2 की वैल्यू क्या दे दिया है, 3√x अपॉन √x प्लस 1। तो हमको x की वैल्यू निकालनी होगी, यही हमारा क्वेश्चन होगा। लेकिन देखते हैं कि P1 P2 क्या है। that are capable of raising 300 kg water in 5 minutes and 50 kg water in 2 minutes। सबसे पहले तो ये है कि 300 kg का पानी है, ठीक है। हम मास m1 मान लेते हैं कि हमारा 300 kg का एक वाटर है। उसको 5 मिनट में ऊपर ले जाते हैं, मतलब कुएं से, और कुएं की जो हाइट है वो 100 मीटर है, ठीक है। तो कुएं से अगर पानी निकाला जाएगा तो कार्य करना पड़ेगा, और कार्य जो होता है नीचे से लाने में m इंटू जी इंटू एच आ जाएगा, ठीक है। तो पहले केस में हमारा पानी था 300 केजी, जी की वैल्यू हमारी क्या रख सकते हैं, 9.8 रखना पड़ेगा, ठीक है। और एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो वर्क डन इन द फर्स्ट प्रोसेस, और एच की वैल्यू रखेंगे 100 के बराबर, ठीक है। तो हमारा आंसर हो गया, अगर एक पॉइंट से जीरो काट देते हैं तो लिख लेते हैं 98, ठीक है, इंटू 3000। ये छोड़ देते हैं क्योंकि अभी हमारा क्वेश्चन खत्म है, वर्क डन अभी आ गया। तो पावर क्या आ जाएगा, पावर का फॉर्मूला होता है पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, ठीक है। तो हम देखते हैं पहले में टाइम कितना लगा। तो बोला गया है कि द कैपेबल ऑफ रेजिंग 300 किलो, 300 किलो का जो पानी था उसको उठाने में 5 मिनट लगता है। तो 98 इंटू 3000, टाइम 5 मिनट, 5 मिनट का मतलब 5 इंटू 60 सेकेंड कर लेते हैं। एक जीरो से एक जीरो काट देते हैं, 6 5 30, तो 30 से 30 कट जाएगा, तो ये बचेगा पूरा 10 बचेगा। तो 980 आ जाएगा, ये हमारा पावर नंबर 1 आ गया। दूसरे केस में कह रहा था, देखते हैं, 50 केजी। तो जो मास है वो 50 केजी है, और वाटर को 2 मिनट में उठा रहे हैं, ऊंचाई वही 100 मीटर, डीप। तो इसका कारण निकालते हैं, कारण नंबर 2। तो mgh2 कर देंगे, यहाँ पे h1 था। तो m कितना है 50, g कितना है 9.8, h2 कितना है 100, ठीक है। पॉइंट हटा के जीरो काट देते हैं, तो 98 इंटू 500 आ जाएगा। अब पावर निकालते हैं। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इक्वल टू होता है वर्क अपॉन टाइम। दोनों का वर्क अपॉन टाइम का डिवाइड कर देते हैं। वर्क आया था हमारा 98 इंटू 500। टाइम की बात करते हैं तो टाइम हमारा 2 मिनट था। 2 मिनट मतलब 2 इंटू 60 करना पड़ेगा। तो एक जीरो से एक जीरो काट देते हैं, ठीक है। दो से ये काट देंगे, 49 आ जाएगा। तो हमारा आंसर आ गया 49 इंटू 50। इससे काट देते हैं, 3 से 3 बचेगा, 2 से काटते हैं, ये 25। तो 49 इंटू 25 बाई ये 3 आ गया, ठीक है। तो पावर 1/पावर 2 की वैल्यू कितनी आ रही है, तो एक बार हम लोग देखते हैं क्वेश्चन के हिसाब से। क्वेश्चन में बोला था कि पावर 1 और पावर 2 को डिवाइड करेंगे, 3√x आएगा। तो लिख लेते हैं 3√x अपॉन √x प्लस 1 इज इक्वल टू पावर 1/पावर 2। पावर 1 कितना है 980, डिवाइड बाई पावर 2 कितना आया था 49 इंटू 25/3। अभी काटा नहीं गया था, उसको ऊपर कर लेंगे। अच्छा, ये 49 से कट जाएगा, 49 2 ज़ा 98 होता है, 20 बार में आ जाएगा, और ये ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा 20 इंटू 3 अपॉन 25 के बराबर, और ये हो जाएगा 3√x अपॉन √x प्लस 1। पहले काट लेते हैं, 5 चौक को 20, अच्छा 25, ठीक है। ये 4 3 12 हो जाएगा। तो 5 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 15 √x बराबर, ये हो गया 4 3 12, 12√x प्लस 12। इसको इधर ले आएंगे तो 3√x की वैल्यू हमारी 12 आ जाएगी। तो √x की वैल्यू आ जाएगी 12/3, मतलब 4 के बराबर। तो अगर हम स्क्वायर कर दें तो x की वैल्यू आ जाएगी 16 के बराबर। तो ये हमारा क्वेश्चन था जिसमें x की वैल्यू पूछा था। एक बार क्वेश्चन फिर से देखते हैं कि द रेशियो ऑफ द पावर ऑफ द टू मोटर, और पावर, दो मोटर की पावर दी थी, उन दोनों का रेशियो दिया हुआ था कि 3√x अपॉन √x प्लस 1। पहला मोटर था जो 300 केजी पानी को 5 मिनट में 100 मीटर गहरे कुएं से ऊपर लाता है, और जो दूसरा मोटर था वो 50 किलो पानी को 2 मिनट में 100 मीटर गहरे कुएं से बाहर निकालता है। तो पानी निकालने में किया गया कार्य क्या आएगा, mgh, जो उसके वर्क डन के बराबर हो जाएगा। तो वर्क डन mgh निकाला गया पहले से, फिर उसके बाद वर्क डन निकालने में पावर निकाला गया। तो पावर होता है वर्क अपॉन टाइम, तो उसके 5 मिनट से डिवाइड करके पहला पावर आ गया। और फिर दूसरे केस में हम लोग मास को 50 kg लेके वर्क डन निकाल लिया गया, वर्क डन को फिर डिवाइड किया गया टाइम से, मतलब 2 मिनट से, तो पावर आ गया। जब दोनों का पावर आ गया P1 और P2,
तो हमारे क्वेश्चन के हिसाब से P1 और P2 का जो रेशियो था वो 3√x/√x+1 था, तो दोनों को डिवाइड कर दिया। दोनों को डिवाइड करने पे हमारा आंसर कुछ इस प्रकार आया कि √x की वैल्यू आ गई 4 के बराबर, तो जब उसका स्क्वायर किया गया तो x की वैल्यू आ गई 16 के बराबर। तो अगर हम ऑप्शन चेक करते हैं, 4 ऑप्शन दिया है, ए की वैल्यू 16, 4, 2 एंड 2.4। तो ए की जो वैल्यू मतलब जो x की वैल्यू 16 आ गई, मतलब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। तो हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर क्या हो गया 16, जो कि आंसर नंबर ए करेक्ट है।